हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी घर पर होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मैं आपकी परीना मैम परीना जैन ट्यूटोरियल्स पर लेकर आई हूँ चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 5 बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। मुझे बहुत से बच्चे बोल रहे थे कि मैम हमें बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन में प्रॉब्लम है, तो उसी के लिए मैंने ये एक नया वीडियो बनाया है एक नए तरीके से। तो चलिए देखते हैं इसमें। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन होती क्या है, किसे कहते हैं हम। तो बैलेंसिंग मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि जब हमारे रिएक्टेंट्स में एंड प्रोडक्ट्स में जब हमारे नंबर ऑफ़ एटम्स इक्वल होते हैं तो उसको हम बैलेंसिंग कहते हैं। अब नंबर ऑफ़ एटम्स इक्वल होने का मतलब क्या है कि इन दोनों के मासेस भी इक्वल हो गए। तो हमें बेसिकली क्या करना होता है, मास रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का हमें इक्वल करना होता है। अब ये क्यों ज़रूरी होता है, बैलेंसिंग क्यों इम्पॉर्टेंट होती है, टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, ये आपने पढ़ा था पहले भी। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास रिएक्शन के दौरान ना तो अपने आप से क्रिएट होता है ना ही वो डिस्ट्रॉय होता है। रिएक्शन में हमने जितने भी एटम्स लिए हैं उतने ही एटम्स मिलके आपस में प्रोडक्ट बनाएंगे, नया एटम उसमें कुछ नहीं जुड़ेगा। अब क्योंकि नया एटम नहीं जुड़ेगा इसीलिए कोई नया मास भी नहीं जुड़ेगा। इसका मतलब हमारा ये हो गया कि मास ऑफ रिएक्टेंट एंड मास ऑफ प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल। ये रिएक्शन में हमेशा इक्वल होते हैं, तो इसीलिए हमें अपनी रिएक्शन को बैलेंस करना होता है। तो चलिए बैलेंसिंग समझते हैं। तो पहले मैंने आपको जो बताया था वो आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से बताया था कि हमको एक बॉक्स बना लेना चाहिए और ये सारे जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं या एलिमेंट्स हैं इनके चारों तरफ हमें एक बॉक्स बना लेना चाहिए और जो भी हम नंबर ऐड करेंगे वो हम यहाँ पर ही ऐड कर सकते हैं। हम नीचे यहाँ कुछ नहीं लिख सकते, यहाँ हम कुछ नहीं लिख सकते, ठीक है। ना ही इस बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं, ना तो इस बॉक्स के अंदर कहीं लिखेंगे और ना ही हम नीचे लिखेंगे। नीचे लिखेंगे तो हमारा मॉलिक्यूल का फॉर्मूला ही चेंज हो जाएगा। इसीलिए हम जो भी ऐड करेंगे वो हम यहाँ पर ही ऐड करेंगे, 2, 3 जो भी हमें ऐड करना है, ठीक है। तो ये हमारे बेसिक रूल्स हो गए। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक इक्वेशन है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर हमको इसको बैलेंस करना है तो हम सबसे पहले काउंट करना शुरू करेंगे हमारे एटम्स ऑन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड। तो रिएक्टेंट साइड में कार्बन है 1 और यहाँ पर भी कार्बन है 1, तो ये दोनों तो इक्वल हैं, ये दोनों बैलेंस्ड हैं। ऑक्सीजन है यहाँ पर 2, ये आप देख सकते हैं, और यहाँ पर है 1। तो ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, दैट मीन्स कि ऑक्सीजन अनबैलेंस्ड है। तो इसे हमें क्या करना होगा, बैलेंस। अब बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, जहाँ पर नंबर कम है वहाँ पर हम बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने बताया था हमको सिर्फ यहीं पर ही ऐड करना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 2 ऐड कर देंगे। अब जब हमने यहाँ पर 2 लिख दिया तो ऑक्सीजन हमारे 2 हो गए, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 हो गए, लेकिन कार्बन भी हमारे यहाँ 2 हो गए और यहाँ पर कार्बन है 1, तो यहाँ पर भी हम कार्बन को 2 कर लिख देंगे। अब हमारे कार्बन 2 हो गए, यहाँ पर भी कार्बन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 है। अब ये इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई। तो इस तरह से हम हिट एंड ट्रायल मेथड से करते हैं, लेकिन ये जो हमारी मेथड है ये हमारे इस तरह की छोटी इक्वेशंस के लिए तो ठीक है। आगे के लिए मैं आपको बताऊंगी कि अगर बड़ी इक्वेशंस या कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस हो तो हम कैसे कर सकते हैं। एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम, जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। मैग्नीशियम को एयर में हम बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब यहाँ पर हमारा मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पर भी मैग्नीशियम 1 है, तो ये बैलेंस्ड है। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है। तो अब इसको 2 कैसे बनाना है, हम यहीं पर ही कुछ नंबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 लिख दिया, ऑक्सीजन हमारे 2 हो गए, लेकिन मैग्नीशियम भी साथ में 2 हो गए, तो यहाँ पर भी हम मैग्नीशियम को 2 लिख देंगे, तो मैग्नीशियम भी 2 हो गए। तो इस तरह से हमारी ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई। लेकिन अगर मान लेते हैं हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह की हो, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन हो, जहाँ पर हमको बहुत सारे एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, मैग्नीशियम भी है, नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी, इतने सारे एटम्स हैं। तो सबसे पहले तो हमें यही टाइम लगता है कि हम कहाँ से स्टार्ट करें, कौन से एटम से हम शुरू करें। तो इसके लिए मेरे पास एक बहुत जनरल रूल है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मेटल को लेंगे।
जब भी हमारी इक्वेशन होगी छोटी या बड़ी, हम सबसे पहले मेटल को हम बैलेंस करेंगे, फिर हम नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। हालांकि इन दोनों को हम एक साथ भी बैलेंस कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सबसे पहले ऑक्सीजन को ही बैलेंस करना होगा उसके बाद ही हम हाइड्रोजन पे मूव करेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप दोनों को एक साथ भी ले सकते हो या इन दोनों में से कोई भी पहले भी कर सकते हो, लेकिन हाँ अच्छा रहेगा कि हम शुरुआत इसी तरीके से करें। मेटल्स, नौ मेटल्स हमारे क्या होते हैं, जिनकी भी प्लस वैलेंसीज होती हैं वो सारे हमारे मेटल्स होते हैं। जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, एल्यूमिनियम हो गया, तो ये सारे हमारे हो गए मेटल्स। नाउ नॉन मेटल्स हमारे क्या होते हैं, नॉन मेटल्स हो गए जैसे कि जिनकी भी माइनस वैलेंसीज होती हैं उनको हम नॉन मेटल्स कहते हैं। जैसे हमारा क्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फ़र हो गया, ठीक है, कार्बन हो गया, तो ये सारे हमारे नॉन मेटल्स हो गए। तो ये सब अब हमको चूज़ करना है। जैसे हमारी इक्वेशन है तो इसमें हमारा मेटल कौन सा है, मैग्नीशियम हमारा मेटल है और ये नाइट्रोजन माइनस वैलेंसी वाला ये हमारा नॉन मेटल है। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं अपनी मैग्नीशियम से। तो मैग्नीशियम है यहाँ पर 3, हम देख सकते हैं यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, मैग्नीशियम हमारे 3 है यहाँ पर, और यहाँ पर मैग्नीशियम है 1, तो हम मैग्नीशियम को बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पर 3 लिख देते हैं, मैग्नीशियम हमारे बैलेंस हो गए। अब नाइट्रोजन देखते हैं, नाइट्रोजन है यहाँ पर हमारे 2 और यहाँ पर है नाइट्रोजन 1, तो नाइट्रोजन के आगे भी हम 2 लिख देते हैं, नाइट्रोजन भी अब हमारे बैलेंस हो गए। मैग्नीशियम 3, यहाँ पर भी 3, नाइट्रोजन 2, यहाँ पर भी 2। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स तो हो गए हमारे। अब बारी आती है ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन पे मूव करते हैं। ऑक्सीजन है यहाँ पर 1 और यहाँ पर है ऑक्सीजन, ये देखो यहाँ 3 है और यहाँ नीचे 2 है, ये ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा है, इसका मतलब ये 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑक्सीजन से भी एंड हाइड्रोजन से भी। ये 2 दोनों के लिए, ऑक्सीजन के लिए भी हाइड्रोजन के लिए भी। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें हमें इसका मतलब क्या हो गया, ये वाला 3 और ये वाला 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो 3 इंटू 2 ऑक्सीजन हो गए यहाँ पर 6 और यहाँ पर ऑक्सीजन है 1, तो हमें यहाँ पर ऑक्सीजन को 6 बनाना है। कम को ही हम ज़्यादा कर सकते हैं, तो हम यहीं पर नंबर लिख सकते हैं, यहाँ हमने 6 लिख दिया। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, मैग्नीशियम हमारे 3 है, मैग्नीशियम यहाँ पर भी 3 है, नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर है 3 2 जा 6, यहाँ पर भी अब हो गए 3 2 जा 6 1 जा 6, ऑक्सीजन भी हमारे बैलेंस्ड हो गए। अब बारी आई हाइड्रोजन की, लास्ट हमारा हाइड्रोजन बचा। नाउ हाइड्रोजन हमारे 6 2 जा 12, हाइड्रोजन है यहाँ पर हमारे 12। यहाँ पर देखते हैं हमारे हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर है 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 हाइड्रोजन हमने किया तो हाइड्रोजन हमारे निकले 6, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 इंटू 3 हाइड्रोजन यहाँ पर भी हो गए 6। अब ये वाला 6 और ये वाला 6 इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे हम प्लस, तो टोटल हमारे हाइड्रोजन हो गए 12। आया समझ में? एक बार दोबारा बता देती हूँ, मैग्नीशियम यहाँ पर 3 है, यहाँ पर हमने इसको 3 कर दिया, नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पर हमने 2 कर दिया। नाउ ऑक्सीजन की बारी आती है, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर हो गए 3 इंटू 2, ऑक्सीजन हो गई 6, तो यहाँ पर भी हमने 6 कर दिया। अब ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड हो गई, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6। नाउ बारी आती है हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन हो गए 3 इंटू 2, 6 इंटू 2 12, और यहाँ पर हाइड्रोजन हो गए 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 6, और यहाँ पर हो गए 2 इंटू 3 6, और इन दोनों को हम कर देंगे प्लस, तो टोटल हाइड्रोजन हो गए हमारी 12, तो हाइड्रोजन भी हमारी बैलेंस हो गई। तो ये हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन है जिसमें Mg मैग्नीशियम नाइट्राइड प्लस 6 वाटर मॉलिक्यूल्स गिव्स 3 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस 2 अमोनिया, NH3 को बोलते हैं अमोनिया। तो नेक्स्ट करते हैं, ये हमारी नेक्स्ट इक्वेशन है, इसको ट्राई करते हैं। अब देखिए मेटल मैंने आपको बताया था कि मेटल्स हमारे क्या हो सकते हैं, प्लस वैलेंसी वाले, तो यहाँ पर हमको मेटल दिख रहा है अपना कॉपर प्लस वैलेंसी का, और नॉन मेटल है हमारा यहाँ पर नाइट्रोजन। ठीक है, तो कॉपर से स्टार्ट करते हैं। कॉपर है यहाँ पर 1 और यहाँ पर है कॉपर 1, दोनों इक्वल है, बैलेंस्ड। नाउ फिर बारी आती है नॉन मेटल की, नॉन मेटल है हमारा नाइट्रोजन, तो नॉन मेटल नाइट्रोजन भी यहाँ पर 1 है, यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है, ये अनबैलेंस्ड है, तो इसको हम 2 बना देते हैं, ये हमारा 2 बैलेंस्ड हो गया। नाउ अब बारी आती है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन है यहाँ पर 1 और यहाँ पर है ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन बैलेंस्ड है। देन बारी आती है हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन हो गए 2 इंटू 3 6, यहाँ पर है 2,
तो यहाँ पर हमें इसको 6 बनाना होगा, तो यहाँ हम 3 लिख देते हैं, हाइड्रोजन 6 हो गए। लेकिन यहाँ 3 लिखने से हम देख रहे हैं ऑक्सीजन के आगे भी 3 आ रहा है, यानी कि ऑक्सीजन अनबैलेंस्ड हो गए। एक बार एक काम करते हैं, दोबारा से स्टार्ट करते हैं। कॉपर है 1, नाइट्रोजन है 2, अब ऑक्सीजन है 1, यहाँ पर है ऑक्सीजन 3, देख रहे हैं आप, यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है। तो 3 का मतलब अब हमें यहाँ पर भी ऑक्सीजन को 3 करना होगा, तो यहाँ मैंने 3 लगा दिया। अब ऑक्सीजन 3 हो गए, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 3 हो गए। ठीक है, दोबारा से स्टार्ट करते हैं। कॉपर हमारे अब कितने हैं, यहाँ पर कॉपर है यहाँ पर 3 और यहाँ पर है कॉपर 1, तो कॉपर को हमें फिर से बैलेंस करना होगा। कॉपर के आगे भी मैंने 3 लगा दिया, अब कॉपर भी मेरा बैलेंस हो गया। तो अब मेरे ख्याल सारी चीज़ें बैलेंस हो गई। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। कॉपर 3 है, देन नाइट्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 3 इंटू 1 3 है, ऑक्सीजन 3 इंटू 1 3 है, देन हाइड्रोजन 2 इंटू 3 6 और यहाँ पर 3 इंटू 2 6। तो हमारी हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड हो गई। नाउ दिस इज आवर बैलेंस्ड इक्वेशन। ये नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ये आपकी एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है। तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, उसमें बॉक्स बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसको देखते हैं हम, ये बहुत जल्दी कर लेंगे इस मेथड से हम। तो यहाँ पर हमारा मेटल है पहले आयरन और नॉन मेटल है ना, नॉन मेटल कोई नहीं है यहाँ पर, नॉन मेटल कोई नहीं है यहाँ पर। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन दिख रहे हैं आयरन के अलावा, तो हमको आयरन को बैलेंस करना है, फिर ऑक्सीजन एंड देन हाइड्रोजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आयरन हमारे हैं 1, यहाँ पर है 3, तो सबसे पहले आयरन को बैलेंस करते हैं। इसको हमने 3 कर लिया, यहाँ पर आयरन बैलेंस हो गए। फिर बारी आती है नॉन मेटल की, नॉन मेटल कोई नहीं है। फिर बारी आती है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन है यहाँ पर 1, यहाँ पर है 4, तो यहाँ पर हम इसको 4 बना लेते हैं। इसके आगे हमने 4 लिख दिया। अब ऑक्सीजन भी हमारे 4 हो गए, यहाँ पर भी हमारे 4 हैं, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए। हाइड्रोजन हमारे कितने हो गए, 4 इंटू 2 8, हाइड्रोजन हमारे कितने हैं 4 इंटू 2 8, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर हाइड्रोजन है 2, तो इसको भी हम 8 कर सकते हैं, 4 इंटू 2 8। तो एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। आयरन हमारे 3 है, यहाँ पर भी 3 है, ऑक्सीजन हमारे 4 हैं, यहाँ पर भी 4 हैं और यहाँ पर हमारी हाइड्रोजन है 4 इंटू 2 8 और यहाँ पर भी 4 इंटू 2 8। तो दैट मीन्स ये इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखिए ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा दिखने में, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, हम अपने इसी मेथड से करेंगे। तो यहाँ पर हमें अपना मेटल दिख रहा है कैल्शियम, नॉन मेटल दिख रहा है हमें अपना नाइट्रोजन और फिर उसके बाद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ये चीज़ें हैं। तो कैल्शियम से स्टार्ट करते हैं। कैल्शियम है यहाँ पर 1, यहाँ पर भी है 1, तो कैल्शियम बैलेंस्ड है। नॉन मेटल करते हैं, नॉन मेटल है यहाँ पर 1 और यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन और बाहर लगा हुआ है ब्रैकेट, तो ब्रैकेट के बाहर है 2, दैट मीन्स नाइट्रोजन हो गए 2। तो यहाँ पर भी नाइट्रोजन 2 बनाने होंगे, इसलिए मैं यहाँ पर 2 लिख देती हूँ। अब नाइट्रोजन यहाँ 2 हो गए, यहाँ पर भी 2 हो गए। कैल्शियम 1 है, तो ये दोनों मेटल्स एंड नॉन मेटल बैलेंस हो गए। नाउ बारी आती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन है यहाँ पर हमारे 2 इंटू 3 6 और यहाँ पर है 2, तो 6 प्लस 2 ऑक्सीजन है हमारे 8 और यहाँ पर है ऑक्सीजन हमारे 3 इंटू 2 6 और एक ये है, ये 1, तो यहाँ पर है 7। अब यहाँ पर चक्कर हो गया 8 और 7 ऑड एंड इवन का। अब 7 को 8 बनाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम प्लस तो कर नहीं सकते और हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें जिससे कि वो 8 हो जाए, तो ये भी मुश्किल है। कैसे, या फिर हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, फिर डिवाइड कर सकते हैं, वो थोड़ा सा लंबा होगा। तो हम यहाँ पर ऐसा करते हैं कि ऑक्सीजन के साथ साथ मैंने बोला था हाइड्रोजन को भी बैलेंस कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम साथ ही हाइड्रोजन को भी बैलेंस कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन को अगर हम बैलेंस करते हैं, हाइड्रोजन हमारे कितने हैं, ये मैं ऑक्सीजन वाले पहले हटा देती हूँ। नाउ हाइड्रोजन है हमारे यहाँ पर 2 एंड 2, हाइड्रोजन है हमारे यहाँ पर 4 और यहाँ पर है हाइड्रोजन 2 को हम 4 इजीली बना सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया। अब ये 2 इंटू 2 4 हाइड्रोजन्स हो गई और यहाँ पर भी 4 हाइड्रोजन्स हो गई, तो हाइड्रोजन्स हमारी बैलेंस्ड हो गई। अब ऑक्सीजन को देखते हैं वापस से। ऑक्सीजन है हमारी यहाँ पर 2 इंटू 3 6 एंड प्लस 2
दैट मीन्स ऑक्सीजन है हमारी ये 2 × 3 6, और यहाँ पर है 2 ऑक्सीजन, दैट मीन्स 8 ऑक्सीजन। यहाँ पर है 3 × 2 6। अब क्योंकि यहाँ पर हमने 2 लगाया था, तो क्योंकि यहाँ पर हमारे ऑक्सीजन कितनी हो गई, 2 हो गई, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 + 2 ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड हो गई। तो एक बार देख लेते हैं, वापस से चेक कर लेते हैं। कैल्शियम 1, नाइट्रोजन 2, देन ऑक्सीजन हमारे हैं 3 × 2 6 एंड +2 8, और यहाँ पर है ऑक्सीजन 3 × 2 6 +2 8, ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। हाइड्रोजन है यहाँ पर 2 and 2 4, और यहाँ पर है 2 × 2 4। तो ये इक्वेशन हमारी इस तरह से बैलेंस हो गई। नाउ नेक्स्ट मैंने ये एक वर्ड इक्वेशन ली है, क्योंकि बच्चों को वर्ड इक्वेशन में भी प्रॉब्लम होती है। तो वर्ड इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए आपको क्वेश्चन जब मिलेगा तो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा कि पोटेशियम ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद बेरियम आयोडाइड टू गिव, इसकी जगह मैं लिख देती हूँ टू गिव का मतलब हमें वहाँ पर एरो लगाना है, टू गिव पोटेशियम आयोडाइड एंड बेरियम ब्रोमाइड, एंड की जगह पे हमें प्लस लगाना है, ठीक है। तो टू गिव के बाद जो भी लिखा हो वो सारी चीज़ें हमारे प्रोडक्ट में आएंगी, क्योंकि वो रिएक्ट करके बना रहे हैं और बना के हमें क्या दे रहे हैं, तो वो हमें दे रहे हैं पोटेशियम आयोडाइड एंड बेरियम ब्रोमाइड। अब आपको इनकी वैलेंसीज याद होनी चाहिए, वैलेंसीज अगर आपको याद होंगी तो ही आप इनका फॉर्मूला बना सकते हैं। तो अगर ये तो पोटेशियम की वैलेंसी क्या होती है, +1। ब्रोमाइड का मतलब ब्रोमीन, जब भी एनायन का हम जब नाम लिखते हैं तो उसके नाम के आगे IDE लगा देते हैं, तो ब्रोमीन का हो जाएगा ब्रोमाइड, क्योंकि ये एनायन है, तो इसकी वैलेंसी होती है -1। पोटेशियम का सिंबल है K, ब्रोमीन का सिंबल है Br, तो इनका फॉर्मूला जो बनेगा वो KBr बनेगा, क्योंकि 1 और 1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, या यहाँ पर अगर हम 1 और 1 लिखेंगे तो इनका फॉर्मूला KBr रहेगा। देन बेरियम का सिंबल होता है Ba, आयोडाइड का मतलब आयोडीन, इसका सिंबल होता है I। बेरियम की वैलेंसी होती है +2 एंड आयोडीन की होती है -1। तो ये 2 जो है ये क्रिस क्रॉस मेथड से यहाँ पर आ जाएगा, और ये 1 बेरियम के नीचे आ जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा BaI2। देन ऐसे ही पोटेशियम आयोडाइड का बना लेंगे, इसकी वैलेंसी +1, इसकी वैलेंसी -1, तो Ki हो जाएगा। देन बेरियम का +2 और ब्रोमीन की -1, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा BaBr2। नाउ ये हमारी इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को पहले हमने, ये जो वर्ड इक्वेशन है इसको पहले हमने सिंबॉलिक इक्वेशन में लिख लिया, अब हम इसको करेंगे बैलेंस। अब इसके बाद हमको 1 मिनट भी नहीं लगेगा इसको बैलेंस करने में। देखिए यहाँ पर हमारे 2 मेटल्स हैं, पोटेशियम एंड बेरियम, ये 2 हमारे मेटल्स हैं, तो हम किसी को भी पहले बैलेंस कर सकते हैं। पोटेशियम यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, पोटेशियम बैलेंस्ड है। देन बेरियम यहाँ पर 1 है और बेरियम यहाँ पर भी 1 है, तो ये दोनों बैलेंस्ड है। अब बात आती है नॉन मेटल की। नॉन मेटल भी यहाँ पर 2 हैं, ब्रोमीन और आयोडीन। तो पहले ब्रोमीन ले लेते हैं। ब्रोमीन यहाँ पर 1 है और यहाँ पर है 2, तो इसको हमें 2 करना होगा, तो यहाँ पर मैं 2 लिख देती हूँ। अब ब्रोमीन यहाँ पर भी 2 हो गए, अब ब्रोमीन यहाँ पर 2 हो गए, और आयोडीन कितने हैं, आयोडीन है यहाँ पर 2, तो यहाँ पर और यहाँ पर है 1, तो मैं इसके आगे 2 लगा देती हूँ, तो आयोडीन भी हो गए 2। अब एक बार दोबारा से सारी चीज़ें, सारे एलिमेंट्स बैलेंस कर लेते हैं। पोटेशियम यहाँ पर हो गए 2, यहाँ पर भी पोटेशियम 2 है। बेरियम है यहाँ पर 1, यहाँ पर भी बेरियम 1 है। देन ब्रोमीन है यहाँ पर 2, इसके आगे 2 लगा हुआ है, तो ब्रोमीन है यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी ब्रोमीन है 2। देन आयोडीन है यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी आयोडीन है 2, इससे पहले 2 लगा हुआ है, तो ये इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट मीन्स आयोडीन भी 2 हो गए। तो दिस इज आवर बैलेंस्ड इक्वेशन। नाउ वन मोर एग्जाम्पल। अब इस एग्जाम्पल में बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट से रिएक्ट कर रहा है, और क्या दे रहा है हमको, एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट। सेम वे हमको पहले इनके फॉर्मूलेज लिखने होंगे। बेरियम की वैलेंसी होती है +2, क्लोरीन की होती है -1, तो फॉर्मूला बन जाएगा BaCl2। एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है +3, सल्फेट की वैलेंसी होती है -2, 2 एल्यूमिनियम के पास आ गया और 3 सल्फेट के पास, तो फॉर्मूला बन गया Al2SO4 3। देन एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3 और क्लोरीन की वैलेंसी -1, तो फॉर्मूला बन गया AlCl3, ये 3 क्लोरीन के पास और 1 एल्यूमिनियम के पास, उल्टा हो जाता है, क्रिस क्रॉस हो जाता है। देन बेरियम सल्फेट
बेरियम की वैलेंसी +2, सल्फेट की -2, 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए फॉर्मूला बन गया BaSO4। तो ये हमारा सबसे पहले हमने फॉर्मूलाज अपने लिख लिए। उसके बाद अब हमको इनको काउंट करना है। तो हमारे मेटल यहाँ पर 2 हैं, अगेन बेरियम एंड एल्यूमिनियम। तो हम सबसे पहले किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, पहले बेरियम से स्टार्ट कर लेते हैं। बेरियम है यहाँ पर 1, यहाँ पर भी है 1, तो बेरियम बैलेंस्ड है। देन एल्यूमिनियम है यहाँ पर 2 और यहाँ पर है 1, तो इसको हम 2 कर देते हैं, एल्यूमिनियम हमारे बैलेंस हो गए। अब बारी आती है हमारे नॉन मेटल की। नॉन मेटल भी यहाँ पर 2 हैं, एक क्लोरीन है और एक सल्फर है। ये 2 हमारे नॉन मेटल्स हैं। तो पहले हम क्लोरीन को ले लेते हैं। क्लोरीन हमारा यहाँ पर 2 है और यहाँ पर हमारे 2 × 3 6 है। तो इधर भी हमको 6 बनाना होगा। 2 को 6 बना सकते हैं बाय सिंपली मल्टीप्लाइंग विद 3। तो यहाँ पर हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब क्लोरीन भी 6 हो गए। तो अब हमारे वापस से एक बार हम सब बैलेंस कर लेते हैं। बेरियम है यहाँ पर 3, यहाँ पर बेरियम 3 हो गए, यहाँ पर बेरियम 1 है, तो यहाँ पर भी मैं 3 लगा देती हूँ। अब बेरियम यहाँ पर भी 3 हो गए। फिर एल्यूमिनियम बैलेंस किया था, एल्यूमिनियम यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी एल्यूमिनियम 2 है। फिर क्लोरीन बैलेंस किया था, क्लोरीन है यहाँ पर 3 × 2 6 और यहाँ पर भी है 3 × 2 6। अब बारी आती है सल्फर की। तो सल्फर है यहाँ पर, सल्फर के बाहर आप देख सकते हैं ब्रैकेट लगा हुआ है और ब्रैकेट के बाद 3 लिखा हुआ है, तो यानी कि सल्फर है यहाँ पर 3 और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सल्फर है यहाँ पर 3, तो सल्फर बैलेंस्ड है इसका मतलब। फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमारे यहाँ पर है 4 × 3 12, ऑक्सीजन हमारे 12 है और यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 × 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 4, ये ऑक्सीजन भी हमारे 12 है, तो ये दोनों भी इक्वल है। दैट मीन्स ये इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन है। 3 बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट गिव्स 2 एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस 3 बेरियम सल्फेट। दिस इज आवर बैलेंस्ड इक्वेशन। तो ये बच्चों आई होप आपको समझ में आया होगा मेथड कि पहले हमको मेटल्स को लेना है, फिर नॉन मेटल्स को लेना है, फिर ऑक्सीजन को एंड देन हाइड्रोजन को। आप इस मेथड से करके देखिए, आपके लिए बैलेंसिंग बहुत इजी हो जाएगी। और ये मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए फ्रेम किए हैं, आप प्लीज़ इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा तो वो भी आप मुझे कमेंट कीजिए। आपको समझ में आया या नहीं आया, आप मुझे अपनी सारी चीज़ें कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर नाउ क्लास, थैंक यू।